आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स तो हाँ, थे। बहुत इंटरेस्टिंग। उसका एक निष्कर्ष तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक चल नहीं रहे। अच्छी बात है। तो वो पहले तो फेडरल अपील्स कोर्ट ने पहले तो ये कल कह दिया कि उनके जो टैरिफ जो उन्होंने लगाए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाए थे, वो गैर कानूनी है और उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। जबकि उन्होंने ये जो IEEPA का अनाउंसमेंट जो किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का जो इस्तेमाल उन्होंने किया था वो गलत था। और टैरिफ जो लगे थे, वो टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी मर्जी से जाकर के वो टैरिफ लगा सकते हैं। कांग्रेस का मतलब उनके पार्लियामेंट को जी। तो उनको अधिकार है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से जाकर ये टैरिफ नहीं लगा सकते, ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये भी कहा कि 14 अक्टूबर तक ये टैरिफ जो है वो लागू रहेंगे, ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सके। तो ये विंडो उन्होंने खुली छोड़ी है। किस चीज़ पर ये टैरिफ लागू होंगे? जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किए थे उस पर तो लागू रहेंगे ही, मगर जो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किए, वो स्टील पर हो, एल्यूमिनियम पर हो, वो सारे टैरिफ जो है वो इससे एग्जेम्प्ट रहेंगे। जो टैरिफ उन्होंने सेक्शन 232 के अंतर्गत अनाउंस किए थे, वो सारे इससे वंचित होंगे। ये लागू, इस पर लागू नहीं होगा, वो सारे बने रहेंगे अभी भी। जो पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए थे, वो भी लागू रहेंगे। और जो $800 से ज़्यादा, जो $800 से कम के जो शिपमेंट्स आ रहे थे, पोस्टल पैकेजेस जो आ रहे थे, उन पर भी अब टैरिफ जो है वो लागू हो जाएंगे। लिहाजा लगभग 30 देश ऐसे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने ऐसे छोटे अवधि के जो पैकेजेस हैं उन्हें यूएस में शिपमेंट्स करने बंद कर दिए हैं। ये जो है फिलहाल के अपडेट्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि फिलहाल के लिए अभी भी सारे टैरिफ्स बने हुए हैं। ये अपील्स कोर्ट ने जो फैसला सुना है वो एक बहुत ज़्यादा पार्टिसन कोर्ट थी, यानी कि एक पार्शियलिटी वाली कोर्ट थी जो हमारे खिलाफ जा रही है। और अगर ये टैरिफ्स खारिज कर दिए गए तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही ख़राब बात होगी और जो है लिटरली डिस्ट्रॉय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम अभी भी अमेरिका को अमीर, ताकतवर और जो है इज्जतदार बनाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया है। शुक्रवार का एक और बड़ा ट्रिगर ये था कि महंगाई का आंकड़ा आना था, जो कि अनुमान मुताबिक ही था, कोई वहाँ पर बड़े जो है चेंजेस नहीं आए हैं। 2.9% के अनुमान थे, वैसे ही आंकड़ा निकल कर आया है कोर PCE का भी। और उस वजह से जो 25 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरों में कटौती के अनुमान थे फेड के इस महीने में, वो अब बढ़ करके फिर से लगभग 87% के आसपास हो गए हैं। बाजार का इस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। टेक शेयरों में बिकवाली थी, इसलिए नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म किया। डाउ तो बहुत सीमित दायरे में ही चल रहा था, लेकिन तीनों बेंचमार्क्स ने 1.5 से 3% की बढ़त पूरे महीने अगस्त के देखने मिली। लीसा कुक और डोनाल्ड ट्रंप का जो मुकदमा चल रहा था अदालत में, वहां से भी कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। अब तक वहां पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन एक चीज और बन रही है कि वेनेजुएला के साथ कुछ यूएस के थोड़े से जो है अनबन बढ़ गई है। यूएस ने हाल ही में नेवल जो है जहाज उनके और लगभग 4000 सैनिक वेनेजुएला के तट पर भिजवा दिए और ये कहा कि भाई वो हम वहाँ के ड्रग कार्टल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्रग कार्टल्स के लिए जहाज उनके अलग है। जिस तरह के जहाज उन्हें भेजे हैं यूएस ने, वो लैंड पर हमला करने की भी क्षमता रखते हैं। इस तरह के जो है हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक और डेटा हैवी हफ्ता है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा कल आना है, फेड ऑफिशियल्स के बयान है, जॉब ओपनिंग्स के डेटा आने हैं। जो है शुक्रवार को सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जब जॉब्स डेटा आएगा, क्योंकि जॉब्स डेटा की वजह से ही पिछले महीने सारा बवाल हुआ था। तो इस महीने का जॉब्स डेटा जानना बहुत ज़रूरी होगा। और फेड का जो आंकड़ा है, जो बैठक का आउटकम है, वो 17 सितंबर को तो आ रहा ही है। तो फिलहाल के लिए आज तो छुट्टी का दिन है, तो आज ज़्यादा कोई ट्रिगर्स होंगे नहीं। फ्यूचर्स पर भी आप ज़्यादा ध्यान ना दें। कल सुबह जो है असली एक्शन इस पूरे हफ्ते का शुरू होगा।